रमजान के अंदर पाकिस्तान जी शुगर फ्री हो गए। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। इस वक्त जी रमजान का महीना है, फेस्टिवल है, ईद का त्यौहार सर पे और पाकिस्तान की चीनी गायब हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर भारत से व्यापार बंद कर रखा था। इससे भारत का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, उल्टे पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए। और जो चीनी इस वक्त मौजूद है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, जो आम और गरीब आवाम के पहुंच से दूर है। खाने पीने की चीजें आसमान पर उनके भाव पहुंच गए और अब भारत से सामान आखिरकार मंगवाना ही पड़ा। 50,000 टन शुगर इंपोर्ट की गई है इंडिया से पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की संसद में खुद यह स्वीकार किया गया कि उसने भारत से 50,000 टन चीनी आयात की है। सर, ये जो रमजान के महीने में पाकिस्तान के अंदर लोग जो शरबत पी रहे हैं ना मीठा मीठा, उसमें जो चीनी घोल रहे हैं आप, वो भारत से आ रही है। जब यहाँ पर टमाटर, आलू, आटा, चावल और चीनी की शॉर्टेज हो जाती है तो तब हमें अपना बड़ा भाई इंडिया क्यों याद आ जाता है। ये वही पाकिस्तान है जिसने 2019 में भारत के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान को भारत से चीनी मंगानी पड़ रही है। पाकिस्तान भारत के पैरों पर आ गया, गिड़गिड़ाने लगा। अब इसमें ना पहला सवाल तो मेरा ये कि आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा हम कोई सलाम दुआ नहीं करेंगे, हम कोई तिजारत नहीं शुरू करेंगे। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा दो तरफा रवैया क्यों है इंडिया को लेकर? अभी तक जितनी भी तिजारत बंद रही, ट्रेड बंद रही, उसका एक ही नारा और एक ही मुद्दा, और वो ये कि कश्मीर का मसला, जम्मू कश्मीर, जब तक ये वो कौन सी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह, जब तक ये हल नहीं होगा तब तक हम भारत से ताल्लुकात भी नहीं रखेंगे और हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। तो चुपके चुपके अंदर खाने आप बगैर बताए लोगों को ट्रेड कर रहे हैं। आप चीनी क्यों मंगवा रहे हैं भारत से? और अगर आप मंगवा रहे हैं, ओके, जो कि हम कहते हैं कि मंगवाएं, आप भेज तो सकते नहीं, लेकिन चले मंगवा सकते हैं, जो बेच सकते हैं वो भी भेजते हैं, लेकिन लोगों को बताएं। फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखें, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ना मंगवाएं, जरूर मंगवाएं, लेकिन गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए लोगों को कि इंडिया से मंगवा रहे हैं हम। ये जो बोलते हैं, ये जो गर्दान होती है कश्मीर कश्मीर की, वो हम झूठ बोलते हैं कि हमने तिजारत जो है इस वजह से नहीं करनी, हम मंगवा रहे हैं आपको बगैर बताए। आपको जो है ना वो क्या कहना चाहिए, चूरन खिला के किसी चीज का, तो हम आपको उसी रेल की पटरी पे आपको बिठाया हुआ है और आपको उसी गाड़ी के पीछे लगाया हुआ है, हम खुद वो सब कुछ करें। अब ये किसने बताया? ये जनाब रिवील किया है नुसरत जावेद साहब। नुसरत जावेद जो हैं वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उन्हीं की एक ताहिरा औरंगजेब मेंबर जो है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जरा ये बताइए कि दुनिया से कितनी चीनी या शुगर जो है इंपोर्ट की है आपने। तो पता ये चला कि हजारों टन गंदम जो है इंपोर्ट कर ली। गंदम कह रही, गंदम भी वैसे इंपोर्ट ही की जाती है। शुगर, यहां तक कि यूएई से भी शुगर इंपोर्ट कर ली। अब यूएई में शुगर कहां से आई? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहां पे गन्ना उगता है, वहां पे किस तरीके से वो शुगर पैदा, लेकिन वहां से भी इंपोर्ट कर ली। तो जो यूएई वाली शुगर है ना, वो भी खाते में पड़ रही है किसके? इंडिया के। क्योंकि वो थे ना कि आलू, टमाटर, ये सब चीजें जो हैं वो पहले यूएई पहुंचती हैं, फिर कराची पहुंचती है मुंबई से, और फिर उसके बाद जो है लाहौर पहुंचती हैं। इसी तरीके से ये जो चीनी यूएई से आपने इंपोर्ट किया ना, ये भी आपने भारतीय चीनी इंपोर्ट की है। तो सर झूठ क्यों बोलते हैं आप? बात यही है। देखिए, ये जो नुसरत जावेद साहब अपने प्रोग्राम है पब्लिक टीवी पे जो ये बोल रहे थे, तो बात यही है। मेरा भी सवाल यही है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप मंगवाएं, तो आप ये जो बड़के लगाते रहते हैं कि जब तक ये वाला मुद्दा हल नहीं होगा, हर बात में जो है कश्मीर का नाम लिया जाता है। हम तो नाम नहीं लेंगे, लगता है ऐसा। अच्छा, सब पूरी पब्लिक जो है ना, 23-24 करोड़ जितने भी लोग हैं, वो समझते ही हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो बड़ा दुश्मन मुल्क है, उनका तो नाम लेना पसंद नहीं है हुकूमत को। ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं तो नाम लेना पसंद नहीं करते भाई। सभी स्टैब्लिशमेंट से लेकर पॉलिटिशियन, ये तो वो यही समझते हैं, और फिर बड़े होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तो दुश्मन मुल्क तो वही है और उनसे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमने कभी तो है इनसे सलाम दुआ नहीं ली। हाँ, तो बात ये कि अंदर खाने आप जो चीनी खा रहे हैं ना अपने शरबतों में गोल गोल के, सर ये जो रमजान के महीने में पाकिस्तान के अंदर लोग जो शरबत पी रहे हैं ना मीठा मीठा, उसमें जो चीनी घोल रहे हैं आप, वो भारत से आ रही है। अब आप देख लें आपने क्या करना है, उस शरबत में वो वाली चीनी घोल के पीनी है या नहीं पीनी, क्योंकि आपको सब लोग जो है ना वो शरबत में कुछ और घोल के पिला रहे हैं, जिससे आपके दिमागों को ऐसा कुछ हो चुका है कि आपको कुछ पता नहीं चलता और कोई कुछ नहीं बताता। तो आप ये देखें कि आप किसके सहारे जिंदा हैं, किससे मंगवा रहे हैं। जो अभी प्याज और टमाटर की बात कर रहे थे, ये भी मंगवाते हैं, वो जो मुंबई के थ्रू कराची और फिर वहां से पहुंचता है। तो प्याज और टमाटर भी आप उन्हीं का खा रहे हैं और चीनी भी आप उन्हीं की खा रहे हैं। तो फिर जो है ये कहना कि नहीं हमारा तो जो है वो दुश्मन मुल्क है और कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये तो जब ये मुद्दा हल नहीं होगा जब तक, तब तक तो हम बात ही नहीं करेंगे। दिस इज अनबिलीवेबल। इतना कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, झूठा बयानियां आप गढ़ते हैं। ये नैरेटिव जो है आवाम को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं और खुद जो है आप ये कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बता रहे? आप जरा आवाम को चाहिए पूछे खड़े होके कि आप ये क्या कहते रहते हैं हर वक्त, दुश्मन और ये और फलां और टीन, और वहीं पे जो है आप चीनियां उनसे मंगवा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक और सवाल भी है, वो ये है कि एग्रीकल्चरल कंट्री
और यूएई से गन्ना वहां पे उग रहा है कि आपके मुल्क में उग रहा है गन्ना? सर ये समझ से बाहर बात है कि चीनी तो आपके अपने मुल्क में होनी चाहिए, ज़राई मुल्क तो आपका अपना है, महकमा ज़राअत तो आपका अपना है, वो क्या कर रहा है महकमा ज़राअत? दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों 5 अगस्त 2019 को भारत ने धारा 370 को खत्म कर दिया। इस बात से भड़के तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को सबक सिखाने के मकसद से भारत के साथ हो रहे सारे व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान की ये सोच थी कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी और हारकर भारत धारा 370 को बहाल कर देगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता गया। भारत अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान की हालत खस्ता हाल हो गई। हालात ये हो गए हैं कि रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तानियों के पास खाने को चीनी तक नहीं है, और जो थोड़ी चीनी बची भी है वो सोने के भाव बिक रही है। थक हार कर शहबाज शरीफ ने भारत के आगे घुटने टेके और भारत से चीनी की गुहार लगा दी, जिसे भारत ने पूरा भी कर दिया। क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो पाकिस्तान में और ज़्यादा हाहाकार मच सकता था। अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ही अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोस रहे हैं कि थूक कर चाटना ही था तो चीनी ही क्यों, बाकी चीज़ें भी भारत से लो, ताकि महंगाई से पाकिस्तानी जनता को कुछ तो राहत मिले। आइए इस मजेदार चर्चा को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, लास्ट में कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। पाकिस्तान की सरकार कई वर्षों से यह दावा करती रही है कि जब तक कश्मीर मुद्दा हल नहीं होता तब तक भारत के साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब खुद पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत जावेद ने यह खुलासा किया है कि सरकार सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ बयान देती है, लेकिन पर्दे के पीछे व्यापार जारी है। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बेहद खराब दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं। डॉलर की भारी किल्लत के कारण पाकिस्तान के पास आयात के लिए पैसा नहीं है। चीनी मिलें घाटे में हैं और स्थानीय उत्पादन पर्याप्त नहीं हो रहा। ऐसे में पाकिस्तान को भारत से चीनी मंगानी पड़ी, क्योंकि भारत का चीनी बाजार काफी बड़ा है और यहाँ से सस्ती दरों पर चीनी मिल सकती है। 2019 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार सामान्य था। 2018 से 19 में भारत ने पाकिस्तान को 2 करोड़ 7 लाख डॉलर का सामान निर्यात किया था। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।